Hello बच्चों, welcome back to my channel. Today in this video we're going to start with chapter integers and इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7. ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए -7. तो चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. क्या बोला उन्होंने, दो इंटीजर्स, तो आप एक ले लीजिए -4 और एक ले लो -3. करना क्या बेटा, उसका सम निकालना है. तो सम के लिए कौन सा साइन आता है, प्लस का, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो. ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, -4 प्लस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, -4 एंड -3 क्या होते हैं, माइनस माइनस मेक्स प्लस, यानी कि नंबर्स को प्लस करना है पर साइन माइनस करेगा. तो आंसर आ गया आपके पास -7. ठीक है, तो पहली सिचुएशन हमारी कंप्लीट हो गई. ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ -10. डिफरेंस -10 आना चाहिए, लेकिन आपको दो इंटीजर्स लिखने हैं बेटा. एक ले लेते हैं -20 और एक ले लेते हैं -10, और उनका डिफरेंस के लिए साइन आएगा माइनस का, तो इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, -20. अब माइनस एंड माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो ये हो गया +10. ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो हमारे पास क्या आया 10. और सिंस ये माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा. ठीक है, तो सेटिस्फाइड हो गया ये वाला हमारा सोल्यूशन जो है. ठीक है, अब नेक्स्ट लेना है हमने अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ 0. अब सम 0 आए उसके लिए क्या करना है, ये बहुत ही ईजी है. कोई भी आप इंटीजर ले लो, सेम इंटीजर लेना है ऑपोजिट साइन के साथ, एक -3 और एक 3, दोनों का सम मीन्स प्लस. तो वैसे क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो क्या आ जाएगा बेटा, 0. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8. अब आपने दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए बेटा, 8 आना चाहिए. ठीक है, तो चलो एक लिख लेते हैं हम -2 और एक ले लेते हैं -10. अब इनका जो डिफरेंस मतलब माइनस, तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए. ठीक है, तो -2 तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस एंड माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो क्या बन गया +10. -2 एंड +10 क्या हुआ, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, 8. अब इसके आगे माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो बड़े नंबर के साथ में साइन होता है वही आंसर के साथ आगे चलता है. ठीक है, तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर भी प्लस में ही आएगा, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ -5. एक ले लेते हैं हम नेगेटिव इंटीजर, एक ले लेते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर, और इनका सम यानी कि प्लस क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए. तो -10, अंदर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है. तो प्लस ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस ही रहेगा, माइनस एंड प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, और आंसर क्या आ जाएगा, -5. ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ का जो साइन होता है वो आंसर में लगाना होता है. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट इसका सी पार्ट क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज़ -3. एक ले लेते हैं हम नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, एक ले लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर. इनका डिफरेंस यानी कि माइनस कितना आना चाहिए बेटा, -3. तो -2 तो -2 की तरह इसको नीचे उतार लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस, एंड साथ में आ गया 1. अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 2 एंड 1 कितने हुए, 3, और साइन क्या रहता है, माइनस का. ठीक है, तो ये भी आंसर आपका प्रूव हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0. टीम बी स्कोर्ड 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स. विच टीम स्कोर्ड मोर. ठीक है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. तो आपको क्या दिया हुआ बेटा, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चे, टीम ए का स्कोर लिख लो. 3 राउंड्स हुए, एक राउंड में आया -40, एक राउंड में आया 10,
एक राउंड में आया 0, तो टोटल स्कोर कितना हो गया। अब माइनस एंड प्लस, ठीक है, क्या होता है माइनस एंड प्लस, -40 एंड +10, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या आया बच्चे आंसर 30, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ का साइन जो है वो आंसर में लगाना होता है, ठीक है। अब -30 आया, -30 + 0, 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो -30 में आप 0 डालोगे, क्या रहेगा बच्चे -30। ये हो गया टीम ए का स्कोर। अब टीम बी का स्कोर जान लेते हैं। टीम बी का स्कोर क्या है, पहले राउंड में मिले उसको 10, सेकेंड राउंड में मिले 0 एंड लास्ट राउंड में मिले -40, ठीक है। तो इसका टोटल स्कोर क्या हो गया, 10 + 0 कितना हुआ बच्चे, अगेन एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, सेम नंबर आएगा। अब 10 - 40 कितना होगा, इट इज़ गोइंग टू बी -30। -30 अगेन बता रही हूँ बच्चे, जो माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ होता है तो वो आंसर में उसको लिखना होता है, ठीक है। तो कितना स्कोर आया -30। सो उन्होंने क्या पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, yes we can add in any order, and which team scored more, both the teams scored equal, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है बच्चे, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, चाहे -40 + 10 0 कर लो, चाहे 10 + 0 -40 कर लो, आंसर आपका क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब यहाँ क्या है, -5 + -8 इज़ इक्वल टू -8, प्लस यहाँ ब्रैकेट में हमने आंसर जो है वो फिल करना है। अब इसको देखो, फिल करने का तरीका क्या है कि आपके पास ये LHS है लेफ़्ट हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड। इस वाली साइड में जो नंबर मिसिंग है वो हमने राइट हैंड साइड पे लिखना होता है, लेकिन इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। -5 प्लस माइनस ओपन किए, कौन सा साइन बना बेटा, -8, कितना आया, माइनस माइनस प्लस एंड साइन क्या रहता है, माइनस का, तो ये हो गया 13, -13। अब यहाँ पर क्या है बेटा, -8 प्लस हमें जो नंबर निकालना है उसको हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। अब ये नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, -8 को हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे टू द LHS। जब ये LHS की तरफ जाएगा तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये तो -8 था, -8 को जब हम मूव करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -5। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो हम आंसर लिखेंगे वो आएगा हमारा -5। तो आंसर क्या आया बेटा, -5, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर -53 है, इधर भी -53 है, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। -53 -53 ही रहे, उसके लिए हमें क्या देखना है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी देखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि आप किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हो तो वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, रिटेन रखता है। तो हमने यहाँ पे क्या डालना है, 0, जिससे कि -53 -53 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, 17 से 0 बनाना, मतलब 17 में से 17 को ही माइनस करना, ठीक है। जब भी 0 आपको आंसर नज़र आ रहा है और उससे पहले आपको एक ब्लैंक नज़र आएगा तो आपने क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसका ऑपोजिट साइन लगा के आपने वहाँ पे वो नंबर ऐड उस ब्लैंक में ऐड कर देना है, तो उससे आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा अब ये 4th क्वेश्चन करते हैं। इसकी देखो ब्रैकेट आपने सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 प्लस ब्लैंक इज़ इक्वल टू 13 प्लस, अब ये वाली हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, -12 और प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, -7 में, ठीक है। अब 13 प्लस इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 12 और 7 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स के माइनस माइनस साइन प्लस होते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहता है, तो क्या आएगा बेटा, -19, ठीक है। यहाँ पे 13 - 12 को सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, सिर्फ 1 और प्लस ब्लैंक,
ठीक। सो ये हो गया 13 माइनस 19, ठीक है। 1 प्लस ब्लैंक इज़ इक्वल टू -6। अब इस ब्लैंक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस 1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसको। तो इस ब्लैंक की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने, 1 को वहाँ भेज दिया 6 के पास, -6 के पास। तो ये पॉजिटिव इंटीजर था, वहाँ जाके क्या हो गया, नेगेटिव। तो -6 एंड -1 कितने होते हैं, प्लस करेंगे, साइन माइनस का रहेगा और आंसर में क्या आएगा, -7। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, -7। ये तो होगा तरीका अगर आपको ये सॉल्व करके पूछा जाए, नहीं तो इसको और भी आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है राइट साइड पे, -12 मिसिंग नंबर कौन सा है, -7, तो यहाँ -7 लिख दो। अगर सॉल्व करना आता है, वेरीफाई करना आता है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, तो आपको इस तरह से वहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4 ऑन द लेफ्ट साइड, -4 ऑन द राइट साइड, 15 लेफ्ट साइड पे है, 15 राइट साइड पे, कौन सा डिजिट मिसिंग है, -3। तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पे -3 आ जाएगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। -4, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, 15, और प्लस एंड -3 क्या हुआ, -3, ठीक है। इधर वाले नंबर्स क्या है, माइनस एंड प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 15 में से 4 माइनस करो, कितने होते हैं, 11 प्लस ब्लैंक जो हमने फाइंड आउट करना है। अब -4, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 15 - 3 कितना होता है, 12, प्लस 12 लिख लो, और ये 11 प्लस जो ब्लैंक हमने फाइंड आउट करना है। अब माइनस प्लस क्या होता है बेटा, -12 में से 4 गए 8, ठीक है। साइन प्लस रहेगा क्योंकि प्लस का साइन किसके साथ है, बड़े नंबर के साथ, ठीक है। 8 इज़ इक्वल टू 11 प्लस बॉक्स। अब इस बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 को वहाँ शिफ्ट करेंगे। अब 11 जब 8 के पास जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस में था, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा बच्चे, 8 तो प्लस है, 11 माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो ठीक है, माइनस होते हैं तो क्या आएगा, 11 में से 8 माइनस करो, 3, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई, जिस ब्लैंक की वैल्यू निकालनी थी, -3। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल। टिल देन, गुड लक एंड गुड बाय।